दोस्तों बात करने वाले हैं डोनियर इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक है। पिछले 5 साल के अगर इसके रिटर्न चेक करोगे तो उसके हिसाब से ये स्टॉक ऐसा लगता है कि भाई मल्टीबैगर स्टॉक है, और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक और भी ज्यादा रिटर्न आपको देने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और एक स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो ये दो चीज ऐसी है, अगर जिसको आप बारीकी से समझ लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 80% प्रिडिक्शन, मतलब जो 80% जो एनालिसिस है वो आपने कर डाली है। ठीक है, किसी भी स्टॉक की अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो उसकी 5 साल के रिटर्न जरूर चेक करो कि भाई उसने 5 साल में क्या रिटर्न दिए, क्योंकि उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई वो स्टॉक मैक्सिमम कितना रिटर्न दे सकता है, शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न दे सकता है, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दे सकता है, या उसके फंडामेंटल ही मजबूत है, फंडामेंटल के अलावा क्या उसमें रिटर्न भी है कि नहीं है। कई बार स्टॉक के फंडामेंटल मजबूत होते हैं लेकिन रिटर्न नहीं होते, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके फंडामेंटल लाइट होते हैं लेकिन उनके रिटर्न्स काफी बड़े होते हैं, वो मल्टी बैगर स्टॉक को भी फेल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टॉक मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में देखे जहां पे 17,000% का रिटर्न 5 साल में उन स्टॉक्स ने दिया है। ठीक है, तो साथ में होल्डिंग पैटर्न देखो, मैं जिस स्टॉक में ट्रेड करता हूं, ठीक है, मैं वही ट्रेड स्टॉक लेता हूं जिसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% तो हो। अगर जिस स्टॉक में 50% से नीचे प्रमोटर की होल्डिंग नहीं रहती, मैं उस स्टॉक को देखता भी नहीं। ठीक है, क्योंकि 50% से अगर नीचे प्रमोटर की होल्डिंग है तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है, रिटर्न कम हो जाते हैं, साथ में चिक चिक वाली प्रॉब्लम्स हो जाती है। जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 80-90% के आसपास होती है, समझ लो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा या फिर वो दब के रिटर्न देने वाला है, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ खड़े रहते हैं, वो इतनी जल्दी रिलीजिंग नहीं करते अपनी होल्डिंग को। एफआईआई की होल्डिंग समझ लो जितनी ज्यादा रहेगी, समझ लो उस स्टॉक में गिरावट भी उतनी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट शुरू होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे पहले बिकवाली करके वहां से भागते हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाते हैं। जब उनको पता चलता है बाकी मार्केट में पिटाई हो रही है तो इस मार्केट में भी ठुकाई होने वाली है, तो वो सबसे पहले यहां बिकवाली करके निकलते हैं, और जैसे ही वो बिकवाली करके निकलेंगे तो मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर फोकस रखो, जितनी ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताता हूं भाई, किस किस टाइम ड्यूरेशन में भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। यहां से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। एक वीक में स्टॉक में 6.5% की गिरावट दर्ज हुई है। 1 मंथ में स्टॉक ने 53.5% के करीब रिटर्न दिया है। 3 महीने में स्टॉक ने 36% के करीब रिटर्न दिया है। 6 महीने में स्टॉक ने 20% का रिटर्न दिया है। 9 महीने में स्टॉक ने 66% के करीब रिटर्न दिया है। 1 साल में स्टॉक ने 63% का रिटर्न दिया है। 2 साल में स्टॉक ने 94% के करीब रिटर्न दिया है। 3 साल में स्टॉक ने करीब 171% का रिटर्न दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 395% का करीब रिटर्न दिया है, और 5 साल में स्टॉक ने 437% का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा सीधा 4.25 गुना से ज्यादा कर दिया। 4 साल में करीब 4 गुना के आसपास कर दिया। 3 साल में करीब 1.5 गुना से ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया। और यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 74.56 है, पिछले साल भी यही थी, और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग